नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1972 का जन्म है। लगभग 54 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो हाथ लंबा है, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, लेकिन उंगलियों में गैप। गैप का मतलब ये हो गया कि जब आदमी बंद भी करेगा तो भी हल्का फुल्का गैप दिखेगा। ये धन रुकने में दिक्कत देता है। अंगूठा लंबा है, दूसरा पार्ट लंबा है, दूसरा पार्ट का मतलब ये हिस्सा लंबा है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है और व्यवसाय ही व्यक्ति को कराता है, नौकरी ऐसे लोग नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ये कहीं ना कहीं जो है विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में, चाहे जातिका के शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़े, चाहे अन्य कोई बात हो, थोड़ा सा तनाव समय के अनुसार देता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। वाहन और घर इत्यादि चीज़ों ऐसे लोगों के पास होता है। गुरु की उंगली अगर कहें लंबी, तीसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, निश्चिंत रहिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए शॉर्ट है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखिए। इस पर यौकनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन की स्थितियाँ अच्छी होंगी। एक बात वहीं पे ये भी कहा जाएगा, इसको देखते हुए मंगल के क्षेत्र को देखते हुए, कि हमेशा अपने बीपी का ध्यान रखिए। छाती से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता भी समय है, फिर भी अपनी हार्ट से संबंधित, फिर भी अपने दिनचर्या इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि का तीसरा पर्व लंबा मेहनत कश बनाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन नहीं रुकता है, छोटा है। सूर्य का ये तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छा है। ये दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश नहीं मिलने देता, किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका परिणाम नहीं है। ये उंगली छोटी होने का मतलब ये कहलाएगा कि जल्दबाजी हड़बड़ाहट नुकसानदायक। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय अच्छा है, नो डाउट, लेकिन व्यवसाय कभी भी करे कोई जल्दबाजी मत करे, आराम से धैर्य से तसल्ली से करे। इसके ऊपर यौ का निशान बन रहा है। ये उंगली का ये पर्व छोटा होने के कारण व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तनाव, लेकिन ये उंगली पे यौकनुमा आकृति ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का बैलेंस कर रही है चीज़ों को। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। गुरु अगर कहा जाए चौड़ा है, गुरु पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो गुरु से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है, धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। मानसिक रूप से अगर कहा जाए 1.5 साल से दिमागी रूप से बड़ा टेंशन है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक बात, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, अच्छा शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मेटल से, कोई भी मेटल, देखिए मेटल ये शनि मेटल को दिखाता है। गुरु अगर कहा जाए सोने चांदी को दिखाता है। काम आपके लिए बेस्ट है, काम आप ये काम में आपको जो कहीं ना कहीं भाग्य काम करेगा। ये काम आपके लिए लाइफ टाइम का काम है। ये काम आपके लिए अगर कहें तो कहीं ना कहीं इस पर फोकस करने वाला काम है, इस पर फोकस करते रहिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए पिता को कष्ट देती है। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को पिता के कारण कार्य क्षेत्र में बढ़त मिलती है। ठीक है, कार्य क्षेत्र में बढ़त मिलती है। इस पे ये सब रेखाएं होने का कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य का माउंट अगर कहें सामान्य उठा है, जो धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। बुध पे अभी रेखाएं छोटी छोटी सी बन रही है। ये सब रेखाएं अगर कहें व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ों में रास्ते खोलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो सामान्यतः मिला जुला सा गोलपन है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को 56 साल की आयु तक अगर कहें तो सीधी एक तरीके से, उसके बाद अगर कहा जाए ऐसे में 56 साल की आयु के बाद विशेष सफलता को दिखाता है, जीवन में स्थायित्व को दिखाता है। एक बात, वही मस्तिष्क रेखा टूट रही है, ये टूटी ये टूटी, ये भाग्य रेखा से लग गई। ऐसे में बहुत ज़्यादा सोचा मत करिए, ठीक है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कन्फ्यूज़न बहुत पैदा करती है, और पिछले 1.5 साल से अगर कहें तो बड़ा कन्फ्यूज़ है। पिछले साल सितंबर के बाद से ज़्यादा, उसके बाद पिछले इस साल अप्रैल के बाद से उससे ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव, काम धाम से संबंधित चीज़ों में को लेके, कर्ज से संबंधित चीज़ों को लेके ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहें ऊपर जा रही है, इस रेखा पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं कर्ज है। मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो बाईं साइड में दाहिने साइड में लहरा रही। दाहिने साइड में लहराना मतलब जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, किया है, आगे भी करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आने वाले समय में अगर कहा जाए तो कम संघर्षों में मिल जाएगा।
थर्ड है साल 2025, 26, 27, 28, ये 25 से थोड़ा थोड़ा करके ठीक होगा। कर्ज उतारने की व्यक्ति पूरी तरीके से कोशिश करेगा। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, पीछे से बेटर है। अगले साल अप्रैल के बाद पीछे से कुछ बेटर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट उसके जो है बेहद लाभप्रद होंगे जिससे प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। चंद्रमा अगर कहा जाए, ये नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विचलित करता है, जैसे दूध का काम अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं समय समय पे डिस्टर्ब करता रहेगा और सावधानी बरतिए। कुल मिला के मैं यही कहूँगा। ये रेखाएं अगर कहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। कभी मौका मिले एक्सपोर्ट बाहर माल भेजने का, चाहे वो एंटीक आइटम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो करिएगा ज़रूर। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, अपने आप में एक दुर्लभ राजयोग है। इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो खासकर अगर कहें तो 55 साल की आयु के बाद 56 साल की आयु से इसका प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। थर्ड, इसमें अगर कहा जाए तो ये रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। कुछ किराया भाड़ा या कोई आपने जो है शोरूम बना दिया या कोई शादी लॉन्च बना दिया या होटल बना दिया, उससे संबंधित प्रॉपर्टी से भी व्यक्ति को किराया मिलता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहें मानसिक रूप से, दिमागी रूप से घर परिवार को लेके समय समय पे तनाव भी देती है। यहाँ पर ये रेखा, इस पे क्रॉस का निशान होना पत्नी को ये प्रॉब्लम्स को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। सेकंड हाथ में ये रेखा अगर कहा जाए भी बन रही है, ये अद्भुत रेखा है धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए। 2 साल के अंदर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके बाद का जीवन अगर कहा जाए व्यक्ति का तेजी से भागेगा। ये रेखा क्रोध पे नियंत्रण करके चला करिए, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के लिए कष्टकारी है, पिता के लिए कष्टकारी इस रेखा को हम कहते हैं। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। 2-3 प्रश्न तो मैंने जवाब दे ही दिया आपको, फिर भी जो बचा है वो लेते हैं। देखिए, सोने चांदी से संबंधित कार्य आपके लिए बेस्ट काम है। ये पार्ट अगर कहा जाए इस हाथ में सबसे बेस्ट है। एक बात, गुरु की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, ये बेस्ट है। तो ये काम आपके लिए ओवरऑल लाइफ का काम है। दूध का काम, ये सब काम अगर कहें तो ये मानसिक रूप से या तनाव आपको देता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी बरत के करिएगा। रही कर्जे वाली बात, लोन इत्यादि चीज़ों की अगर मैं बात करूं, देखिए पूरे तरीके से कुछ कुछ करके जो है उतारने की कोशिश करेंगे आने वाले 2.5 साल में तेज़ी से। पूरी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा लोन है तो भी मैं कहूँगा कि 29 और 30 तक पूरा लोन उतर जाएगा। एक बात, लोन को लेके घबराइए मत, ठीक है, बस थोड़ा सावधानी बरतिए। मेरी दुकान का अंजाम बहुत ज़्यादा है देखिए, बच्चों की स्थिति तो बच्चों से ही पता चलेगा। आपके विषय में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम दो पीछे के मुकाबले 2025 में अप्रैल के बाद से थोड़ा थोड़ा करके ठीक होगी। 26 और 27 आपके लिए अच्छा जाएगा। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि 56 वर्ष की आयु से फिर धीरे तेज़ी से आप कहीं ना कहीं रन करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 56 साल की आयु से, जैसे आपकी 54 साल हो गई, अगला साल सामान्य है, पीछे से कुछ ठीक है, और 55 हो गया, 56वें वर्ष से जो है फिर आप जो है तेज़ी से रन करेंगे। और जब तक हैं तब तक जो है आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को देखते हुए लाइफ में संघर्ष रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लाइफ में संघर्ष रहेगा, लेकिन पीछे के मुकाबले आने वाले समय में संघर्ष अगर कहा जाए तो कम होगा। सेकंड, आपने लिखा है कि ये लॉस हो गया, ठीक है, लॉस कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख दाख के ही काम करिए, वो काम मुझे बहुत बेहतर दिख भी नहीं रहा है। अब उसके बाद आपने लिखा है रत्न उपरत्न आप नहीं पहनते। चलिए अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ सालनुमा, ठीक है, आपके लिए। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2029, 30, 31 ये टाइम फ्रेम में अगर कहें व्यक्ति के ऊपर जितना भी कर्ज होगा वो उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2026 में अगर कहा जाए कुछ काम बंद होगा और कुछ काम शुरू करने की कोशिश आदमी करेगा या अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। 26, 27, 28 अगर कहें तो ठीक है, काम धाम से संबंधित, व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य निकल आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो इधर का पीरियड फिर धीरे धीरे कर्ज उतारने की कोशिश करिए। देखिए मानसिक रूप से ही 25, 26, 27, 28 ये विचलित करता रहेगा कर्ज। अब यहाँ पर मानसिक रूप से विचलित होगा तो व्यक्ति तेजी से कर्ज उतारने की कोशिश करेगा कि कैसे तैसे इसको जो है रफा दफा करें। 29 और 30 अगर कहा जाए स्वतंत्र, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों में। सेकंड, एक कर्ज एक जीवन पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाई व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आज इसके लिए कर्ज लिया, उसके लिए कर्ज लिया, ठीक है। लेकिन 29 के बाद अगर कहें तो कर्ज में आसानी हो जाएगी, कर्ज उतारने में आसानी हो जाएगी, धन के लिए आसानी हो जाएगी, काम के लिए आसानी हो जाएगी, व्यवस्थाओं के लिए आसानी हो जाएगी। फोर्थ, साल 2025 से लेकर 27 के बीच में अगर कहा जाए, इस पीरियड में कुछ व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदेगा या फिर जहाँ पर भी वो काम, जो भी आप उसका ऑफिस, दुकान, मकान जो भी है करता है, वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं लेता है तो उसको चेंज करेगा, जगह को चेंज करेगा, एक बात। और कमर्शियल प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें अच्छा है, ख़राब नहीं है। मौका मिले बिल्कुल मैं लीजिएगा, और मौका मिलेगा आपको इस पीरियड में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सेकंड, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि साल 2029 से लेके फिर टाइम फ्रेम बहुत तेज़ी से आपका आगे बढ़ेगा। साल 2031, साल 2032, साल 2033, साल 2034, साल 2035, साल 2036, ये टाइम फ्रेम अगर कहें तो आपके लिए, आपके धन के लिए, आपके काम के लिए बढ़ाने को दिखाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए व्यवस्थाएं हमेशा बढ़ती रहेंगी। थोड़ा सा अपने बीपी से संबंधित चीज़ें, शुगर से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखिए। शुगर इसमें जानलेवा नहीं है, लेकिन बीपी इसमें जानलेवा है, ठीक है। तो हमेशा अपने बीपी का ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मार्केश या थ्रेड जीवन ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं, लाइफ लंबी है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। अब जैसे ये भी है, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को ही इंगित करता है। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी से लाभ है, इन्वेस्टमेंट करेगा। भाग्य रेखा के बगल में एक भाग्य रेखा छोटी सी चल रही है, ये इसके दोषों को, ये जो दाहिनी तरफ मूव कर गई, उसके दोषों को ये कहीं ना कहीं कम कर रही है। ये आपके लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए लाइफ में व्यक्ति को अचानक से हाइट पे ले जाती है, फिर थोड़ा सा दबाती है। ये रेखा पत्नी को कष्ट देती है। पत्नी का जब कभी समय मिले तो एक बार दिखवा लीजिएगा, फ़ोन पे ही दिखवा लीजिएगा, वीडियो की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कॉल पे ही दिखवा लीजिएगा। ये सब रेखाएं कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देती हैं, ठीक है। लेकिन हाथ में अगर कहा जाए गुरु की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, ऐसे में कहा जाएगा जो कर्ज है वो उतरेगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवाऊँगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। बाकी जो भी मेजर बिंदु थे मैंने आपको सब बताए। अगले वीडियो में, नमस्कार।